पिछले पार्ट में हमने भाग 4 जो देखा था उसमें प्रश्नावली 2.3 के पहले के 3 पार्ट थे, तीनों पार्टों को कवर करा दिया था। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और भाग 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले के पहला नंबर के सभी करा दिए हैं। और इसमें लिखा है कि पहले बहुपद से बहुपद को दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। पहले को दूसरे से भाग करना है, तो आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आपको भाग आनी चाहिए, ठीक है। भाग नहीं आती है तो आप पहले भाग सीखें, और अगर आपको भाग बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप अगर कमेंट करेंगे तो भाग के लिए भी हम वीडियो डाल देंगे। अब उसके बाद बताना हमें क्या ये गुणनखंड है। तो गुणनखंड होने के लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपका जो शेषफल है वो हमेशा शून्य आए। अगर शेषफल शून्य आ रहा है तो आपका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है गुणनखंड होने के लिए शेषफल 0 आना चाहिए, ठीक है। इतनी बात अगर समझ गए तो चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं और हल करके देखते हैं कि गुणनखंड है या नहीं है। तो हमने पहला प्रश्न ले लिया है। पहला पद है t² - का 3, दूसरा पद है 2t4 + 3t³ - 2t² - 9t - 12। ये हमारे पास दिया है। तो चलिए हम इसको भाग करते हैं, लिखेंगे हल। और हल कैसे करेंगे, t² - 3 इसको इस तरह से भाग करेंगे और यहाँ पे हम पूरा पद लिखेंगे 2t⁴ + 3t⁵ -2t² - 9t और -12। भाग ध्यान से समझें, अगर आपको नहीं आती है तो ज़्यादा कठिन नहीं है, आप आराम से सीख सकते हैं। देखें यहाँ पे इसका पहला पद और यहाँ का पहला पद, यही हमें सबसे ज़्यादा देखना पड़ता है। t² है, यहाँ पे t⁴ तो घात 4 में से घात 2 गई तो 2 घात बची किसकी, t की। तो इस तरह से हमारा t⁴ यहाँ पे आ गया। अब हमें 2 चाहिए था, हमारा t² के पास में कुछ नहीं है तो हमें 2 भी लेना पड़ेगा। तो इस तरह से 2t⁴ आ गया। अब 2t² जो है इसके साथ तो गुणा कर ली, -3 के साथ भी करना है, तो 2 × 6 माइनस का और t⁵ 2। लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदलेंगे। पिछले में कराया था माइनस है प्लस, और यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस। अब ये दोनों एक जैसे हो गए, ये प्लस का है और ये माइनस का, क्योंकि अभी हमने माइनस लगाया तो माइनस का हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, वो हमको पहले लिखना है। तो सबसे बड़ी घात वाला आपका 4 के बाद 3 वाला ही होगा, वो है 3t³ और ये एक ही जगह है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब वो भी प्लस का तो अकेला है, तो जोड़ने घटाने का कोई काम नहीं, सीधे लिख लेते हैं 3t³ प्लस के साथ, चाहे तो प्लस भी लगा सकते हैं। स्क्वायर वाला देखिए -2t² ये है, प्लस का 6t² ये देखिए, ये प्लस का है, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है ऊपर वाले से, क्योंकि हम चिन्ह बदल चुके हैं। प्लस का 6t² माइनस का t² देखिए क्या आता है, प्लस का 6t² और माइनस का 2t⁵2। तो 6 में से 2 गया, 4t⁵2, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 4t⁵2। तो घात 2 वाला भी हो गया। अब घात 1 का बचा है -9t, वो भी लिख लेते हैं, और -12 भी लिख लेते हैं। अब हमें सबसे पहले प्लस चाहिए, प्लस लगाइए बार में। फिर 3 चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। t⁵3 चाहिए, 2 है हमारे पास, तो 3 में से 2 गया, 1 t चाहिए। इस तरह यहाँ पे आ गया 3t³। 3 की 3 से गुणा करेंगे, इससे भी करना है, तो 3 × 9, 9t आएगा। अब इसके नीचे लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, लाइन खींचेंगे। आप आश्चर्यजनक ज़्यादा ना हो कि यहाँ पे -90 यहाँ क्यों लिख लिया, यहाँ क्यों नहीं लिखा, तो हमने बस ये सोच के लिख लिया है, क्योंकि ये सिंगल टी वाला घात ये है, तो सीध में लिख लिया, जोड़ घटाए में दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए चिन्ह बदलते हैं, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। ऐसा करने पे ये कट जाएगा, दोनों बराबर है प्लस माइनस में। और यहाँ पे देखिए प्लस का 9t और माइनस का 9t, ये भी कट गया। बचा हमारे पास 4t⁵2 और -12।
ये बचा है। और यहाँ पे टी स्क्वायर, चलिए एक बार और भाग होगी इसकी। टी स्क्वायर तो है ही है, यहाँ पे हमें सिर्फ 4 लाना है, तो हमें प्लस के 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरह से बार दे देना पड़ेगा। 4 की टी से उसको गुणा करेंगे तो 4t की घात 2, 4 की 3 से गुणा करेंगे 4 3 12, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से लाइन खींचेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए ये भी प्लस माइनस है, कैंसिल हो गया। ये प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल हो गया, भाग खत्म, कोई शेषफल ही नहीं बचा। ठीक है, हम कह सकते हैं शेषफल कितना है, या तो 0 कह सकते हैं। तो लिखेंगे अतः शेषफल, जिसको हम r से भी दिखा सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर का r, और x इसलिए लिख दिया क्योंकि जो t लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे t, क्योंकि पद हमारा t के रूप में। कितना आया 0, लिखेंगे अतः शेषफल RT बराबर 0। अतः t की घात क्यूब t की घात 2 माइनस का 3, ये वाला इसकी बात चल रही है जो हमें प्रश्न में कहा टी स्क्वायर माइनस का 3। तो टी स्क्वायर माइनस 3 दूसरे पद का गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। बस इतना सा हमें यहाँ पे बताना था। अगर यहाँ पे कोई शेष आ जाता तो ये गुणनखंड नहीं होता, शेष नहीं आया इसलिए गुणनखंड है। चलिए इसका दूसरा पार्ट और देखते हैं। तो हमने इसका सेकंड भाग लिया है, जिसमें पहला पद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, दूसरा पद है 3x घात 4 प्लस 5x घात 3 माइनस 7 की x घात 2 प्लस 2x प्लस का 2। तो हमें भाग करना है और भाग करके बताना है कि ये गुणनखंड है या नहीं। तो हमें वही शेषफल देखना पड़ेगा लास्ट में जाके कि कितना आ रहा है। 0 है तो गुणनखंड है, 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए भाग करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, यहाँ पे 3x घात 4 5x घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2, इस तरह से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 चाहिए हमें, और यहाँ पे देखा हमने 3 नहीं है, तो हमें 3 बार ले जाना पड़ेगा। इस तरह यहाँ पे 3 आएगा। x की घात 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 में से 2 गया, x की 2 घातें। इस तरह से यहाँ पे x घात 4 आया। ठीक, अब ये तो इसका और इसका तो हो गया हिसाब किताब। ये पद बचा 3x के बाद एक बन भी है, वो लिखा नहीं, देखो 3 के 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, x घात 2 यहाँ पे, 1x यहाँ पे, तो 1x और 2 x घात कितनी हो गई, 3 हो गई, 2 मिलके और 1 मिलके, और चिन्ह देख लेते हैं, ये प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, लाइन खींच दिया। और भी बचा है 1 से गुणा करने को, 3x स्क्वायर के जब 1 से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर एकम 3x स्क्वायर, चिन्ह इसका भी प्लस आएगा क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस। अब हम चिन्ह बदलेंगे। देखिए ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। जब हम ऐसा करेंगे तो ये बराबर है प्लस माइनस का, तो ये कैंसिल आपस में हो जाएगा। इनको घटेंगे या जुड़ेगा वो देखना पड़ेगा। 5x की घात 3 प्लस का है, 9x घात 3 माइनस का है। जब एक पद प्लस का हो और एक पद माइनस का हो तो हमेशा घटाव होता है। क्या होता है, घटाव। इस तरह से देखें, घटाव होता है। जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो हमेशा हम घटाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, 9 में से 5 गया, 4x की घात 3। यहाँ पे एक बात और नोट करने लायक है, ये चिन्ह किसका आता है। तो आपको ध्यान रखना, घटाने पे जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह देख के लगाते हैं। तो 9 5 में बड़ी संख्या 9 है और 9 पे चिन्ह है माइनस का, तो हम माइनस लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं, देखिए 7x स्क्वायर ये भी माइनस का है, 3x स्क्वायर ये भी माइनस का है। जब हमारी दोनों संख्याएं यहाँ पे दिख रहा है माइनस माइनस की हूँ तो हमेशा क्या होता है, जोड़ होता है। जब माइनस माइनस की दोनों संख्याएं हो तो क्या होगा, जोड़। ये भी आपको याद रखना है। तो 7 3 10 x की घात 2। अब यहाँ पर भी यही बात आती है कि चिन्ह किसका आएगा, इसका या इसका। तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या का ही आप चिन्ह लगाएंगे। बड़ी संख्या 7 है, 7 पे माइनस तो माइनस। आगे की संख्याएं उतार लेंगे हम, प्लस का 2x
और प्लस का 2। ये हमने आगे की संख्या ये वाली जो थी वो यहाँ पे लिख ली। अब हमें सबसे पहले माइनस चाहिए, तो हमें बार में माइनस देना पड़ेगा। फिर 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 भी लिखना पड़ेगा। x की 3 घात चाहिए, हमारे पास x की 2 घातें, तो एक x की घात कम है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह हमारे पास -4x घात 3 आ गया। अब इस यहाँ से भी गुणा करनी है तो पहले चिन्हों की कर लेते हैं। माइनस और प्लस हमने कई बार बताया आपको, माइनस और प्लस की जब गुणा करते हैं, गुणा तो माइनस आता है, गुणा करने पे माइनस, तो क्या आएगा माइनस प्लस माइनस। 3 की 3 से गुणा करेंगे, 3 तियाँ 9। x की घात 2 की x से गुणा करेंगे तो x की घात 3 आएगा। शायद गुणा गलत हो रही है, 4x की गुणा करनी थी, 3 की कर गए, गलती हो गई, देख लेते हैं अभी। 4 तियाँ 12 आएगा, इसको काटते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 तियाँ 12। x की गुणा करेंगे तो x की घात 2। गलती से 3x² की कर ली थी, 4 की करनी थी। 4x की जब 1 से गुणा करेंगे तो प्लस 4x एकम 4x, और माइनस और प्लस क्या आएगा यहाँ पे चिन्ह, माइनस का आएगा। ठीक है, लाइन खींचेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस। देखिए ये वाला प्लस का आया और ये माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर देखेंगे जुड़ेगा या घटेगा। देखिए ये -10x² जो है वो माइनस का है, 12x² प्लस का है, तो 12 में से 10 गया, 2x² बचेगा। अब चिन्ह हमें देखना है किसका आएगा, चिन्ह देखना है किसका आएगा। तो दोनों में बड़ा क्या है 12, 12 पे चिन्ह किसका प्लस, तो आएगा प्लस का। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 4x किसका है, प्लस का है, और 2x वो भी प्लस का। जब दोनों संख्याएं प्लस की होती हैं तो हमेशा जोड़ होता है। तो 4 और 2 6x, चिन्ह दोनों प्लस हैं तो प्लस ही आएगा, माइनस का तो कहीं नामो निशान नहीं हो सकता। बचा 2 प्लस का, उसको भी हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमें चाहिए सबसे पहले प्लस, हम बार में प्लस देंगे। 2 की हमें आवश्यकता है, यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 को लिखेंगे। x² की आवश्यकता है, वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है तो हम वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि x² पहले से ही है। तो इस तरह से हमारा 2x² यहाँ पे आ गया, चाहे तो प्लस लगा सकते हैं। 2 की 3 से गुणा करेंगे, 2 तियाँ 6x। 2 की 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, प्लस प्लस प्लस, लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तीनों कट रहे हैं, भाग पूरी हो गई, कोई शेषफल बचा नहीं बचा। तो हम लिखेंगे अतः शेषफल x में पद है तो rx हो जाएगा, कितना आया 0। लिख देंगे अतः x² प्लस का 3x प्लस का 1 दूसरे पद का गुणनखंड है, गुणनखंड है, क्योंकि इसका भी शेषफल कितना आया 0। जिसका भी शेषफल 0 आएगा उसका वो गुणनखंड होगा, या दूसरी भाषा में कहें कि जो भाग पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है, वो इसका गुणनखंड होगा। तो ये सेकंड भाग था आपका। चलिए एक इसका पार्ट और बचा है, उसको भी देखते हैं। तो दूसरे का तीसरा पार्ट है x की घात 3 माइनस का 3x और प्लस का 1। हमें इसको भाग करना है x घात 5 माइनस 4x घात 3 प्लस x² प्लस का 3x प्लस 1 से भाग करना है, और बताना है कि ये गुणनखंड है ये वाला पद या नहीं है। तो हम भाग करके पता करेंगे कि गुणनखंड है या नहीं। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो हल करते हैं और भाग करेंगे। x घात 3 माइनस का 3x और प्लस का 1, x घात 5 माइनस 4x घात 3 ये वाला लिख रहे हैं, प्लस x घात 2 प्लस 3x और प्लस का 1। तो हम सबसे पहले x घात 5 पे बात करेंगे। यहाँ पे घात 5 है और यहाँ पे घात 3 है, तो 5 में से 3 गया, x की कितनी घातें बचती 2, घटाना पड़ता है, हम घटा के लिख रहे हैं। 5 में से 3 गया तो x घात 2। देखिए यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो हम यहाँ पर भी किसी अंक से गुणा नहीं कर रहे हैं, अगर कोई संख्या होती तो उसे गुणा की जाती है। ठीक है,
तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आया x घात 5। x घात 2 की हमें 3 से भी गुणा करनी है, 3x से। तो सबसे पहले चिन्हों की गुणा करते हैं, ये प्लस का माना जाएगा, प्लस और माइनस माइनस। x घात 2 की x से गुणा करेंगे तो x की घात 3 आएगा, और 3 ये वाला चल रहा है वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। अब 1 बचा, 1 से भी गुणा करेंगे तो x स्क्वायर एकम x स्क्वायर, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस 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 होता है। अब हम चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। ये प्लस का 3x घात 3 है और ये माइनस 4x घात 3 है। तो एक प्लस में और एक माइनस में हमने बता रखा है प्लस और माइनस होता है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो 4 में से 3 गया, एक x घात 3, और बड़ी संख्या का चिन्ह देखेंगे, 4 3 में 4 बड़ा है, इस पे चिन्ह किसका है, माइनस, तो माइनस। एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, दोनों बराबर है, एक प्लस और एक माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा प्लस का 3x, तो प्लस का 3x ये वाला और प्लस का 1 ये वाला। अब हमें चाहिए माइनस, तो हम लगाएंगे यहाँ पे माइनस। हमें x की 3 घातें चाहिए थी, वो हमारे पास हैं, तो x जब है तो हम बाहर क्या ले जाएंगे, तो 1 ले जाओ कम से कम, तभी आएगा x घात 3 एकम x घात 3। ठीक, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, इससे जब करेंगे तो 3x एकम 3x, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 एकम 1 हो गया। लाइन खींचेंगे, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, और प्लस माइनस में ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब यहाँ पे एक प्लस का है और ये 1 2, ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 1 1 2, तो शेष कितना आया, 2। तो हम लिखेंगे चूंकि शेषफल कितना है, 2 आया। ठीक है, अतः x घात 3 माइनस का 3x प्लस का 1 समीकरण का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका शेषफल आया है, शेषफल 0 आना चाहिए था तभी गुणनखंड होता है, और इसमें शेषफल आया है 2, इसलिए ये गुणनखंड नहीं है। तो ये दूसरे प्रश्न नंबर 2 के 3 पार्ट थे, तीनों हमने इस पार्ट में कवर करा दिए आपके। अब पार्ट जो 6 आएगा उसमें आगे के प्रश्न है 3 4 5, उनको देखेंगे।